पहले की पॉलिटिक्स अभी के पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का फर्क है। पहले सिंपल सी पॉलिटिक्स चलती थी, जाति धर्म के ऊपर, जाति धर्म में बांटो और राज करो, ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है। चुनाव के मुद्दे कैसे रहना चाहिए? विकास, रोजगार। यहाँ पर एक आमदार रहे और वो आमदार भजन कीर्तन और किराना बांट के इसको विकास कहेंगे क्या? मुझे नहीं लगता इसको विकास कहेंगे। सिर्फ उनको कमीशन, उनके ऊपर उनकी राजनीति चलती। मनीष सर, आप मुझे बताइए कि आपने पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन कैसे लिया? सामाजिक एक संगठन है, पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं, भारत के तो कोने कोने में है। घर तक के संगठन है ये। बच्चा बच्चा जानता है भीम आर्मी संगठन के बारे में। और ये संगठन दबे कुचले लोगों के न्याय, हक, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है ये संगठन। उसके बाद में मैं जैसी बाबा साहेब की किताबें पढ़ता था, किताबों में पंक्तियाँ मिली कि जो कि लिखा था कि अगर आपके समाज की उन्नति करना चाहते हो, दबे कुचले लोगों को आपको न्याय दिलाना है, तो आपको सत्य की चाबी आपके हाथ में आना अति आवश्यक है। तो उसके बाद मैंने निश्चय किया कि नहीं, अपन ने पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो भाई ने पक्ष खुद निकाला था। तो 2020 में जैसे माननीय और कांशीराम जी का जिस दिन जन्मदिन रहता है, तो उस दिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने 15 मार्च 2020 में ये पक्ष स्थापन किया और हमको इनवाइट किया गया दिल्ली में, नोएडा में, दिल्ली के नोएडा में पक्ष स्थापन के दिन हमारे को इनवाइट किया गया। भाई ने मुझे जिम्मेदारी दी एज अ महाराष्ट्र मुख्य महासचिव, प्रमुख महासचिव, इस पद पर मुझे उठाया गया और तब से मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। सैकड़ों मैंने आंदोलन की, लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश किया, न्याय भी दिलाया। पहले की पॉलिटिक्स अभी के पॉलिटिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क ऐसा है कि पहले सिंपल सी पॉलिटिक्स चलती थी और अभी की पॉलिटिक्स पूरी की पूरी बदल चुकी है। जाति धर्म के ऊपर, जाति धर्म में बांटो और राज करो, ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है। जातिवाद के ऊपर पॉलिटिक्स की जाती है। पॉलिटिक्स के अभी चुनाव भी हाल ही में 2 विधानसभा चुनाव है। चुनाव के मुद्दे कैसे रहना चाहिए? विकास, रोजगार के ऊपर बोलो, विकास के ऊपर बोलो। तुमने विधानसभा में एक अगर आमदार रहता है, उसके काम क्या रहते हैं? अपने विधानसभा क्षेत्र का डेवलपमेंट करना। यहाँ विधानसभा में अपने जो लोग तुमको चुन के देते, क्यों चुन के देते? कि उनके बाल बच्चों का विकास करना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए। हाँ, इसको इंडस्ट्रीज लाना चाहिए उनको। उनके बाल बच्चे अगर पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, मेडिकल, इसको विकास कहते हैं। और यहाँ पर एक आमदार रहे और वो आमदार भजन कीर्तन और किराना बांट के इसको विकास कहेंगे क्या? मुझे नहीं लगता इसको विकास कहेंगे। विकास किसको कहते हैं? तुम्हारे आज भारत की पहली महिला राष्ट्रपति अमरावती ने दिया है। यहाँ से दादा साहेब गवई थे, वो 2 राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। ये अमरावती ने दिया है। अमरावती देखो कहाँ है, हाल ही में अपना नज़दीक, वहाँ के पॉलिटिशियन देखो और यहाँ के पॉलिटिशियन देखो। नागपुर और अमरावती में कितना फर्क है? 150 इसका फर्क है, लेकिन डेवलपमेंट में कितना फर्क है? बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, 50 साल का फर्क है। वहाँ का डबल डेकर का हम जाते हैं ना, पुल देखिए, ऊपर से मेट्रो जाती है, नीचे से गाड़ियाँ जाती है, उसके भी नीचे से गाड़ी जाती है। यहाँ पर 7 साल से पुल जो फ्लाईओवर है ना, वो जगह पे बंधा हुआ है। आधा अभी भी उसको कंप्लीट करो ना तो 2 साल लगते हैं उसको। हाँ। ये डेवलपमेंट है अमरावती का। डेवलपमेंट करोगे इसको। तो क्या रीजन है, कौन है इसके पीछे आपके हिसाब से? इसके पीछे करप्शन और गंदी राजनीति। अच्छी अगर राजनीति अगर करते थे तो यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आते थे, ताकि गोर गरीब के बच्चे वहाँ पर रोजगार मिल सके उनको। यहाँ मेडिकल नहीं, मेडिकल में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है। स्कूल जाओ तो स्कूल में टीचर नहीं है, ऊपर छत नहीं है, सिर्फ उनको कमीशन, उनके ऊपर उनकी राजनीति चलती। हमें अगर जीवन में, भविष्य में अगर मुझे
या तो मैं जो पक्ष से आता हूँ, मेरे पक्ष उम्मीदवारों को अगर चांस दे दिया जनता ने, निश्चित है हम जो चुन के आएंगे हम जो विधानसभा जो मतदार संघ हो, मतदार संघ का बिल्कुल डेवलपमेंट का कोशिश करेंगे हम, विकास। इतने इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ के लोग पुणे जाते हैं, मुंबई जाते हैं फॉर जॉब एंड एवरीथिंग, तो यहाँ क्यों नहीं है जॉब्स? यहाँ के पॉलिटिशियंस, अमरावती जिले का विकास करने के लिए पॉलिटिशियन जिम्मेदार है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा डायरेक्ट उनके आरोप है। आज कितने साल हो गए, 70 साल हो गए, 70 साल में अमरावती का विकास देखिए। 8 साल से अपन, अमरावती नहीं, मैं पूरा भारत देश बोल रहा हूँ, अपन 50 साल पीछे चले गए हैं। क्या डेवलपमेंट है? जब से भाजपा सत्ता में आई है, डायरेक्ट मैं आरोप लगाता हूँ, जब से भाजपा सत्ता में आई है 50 साल मेरा भारत, हमारा भारत पीछे चले गया है। बड़े बड़े देश देखिए, सबसे पहला मुद्दा गंदी राजनीति, सबसे पहला मुद्दा जनता को चाहिए बैलेट पेपर, और इनकी मानसिकता नहीं है बैलेट पेपर पे चुनाव लड़ाने की। अरे आप बड़े बड़े देशों से भी महासत्ता हो गए हो क्या? ये अमेरिका, चीन, जापान, यहाँ पर मशीन का ईवीएम का उपयोग नहीं होता है, तो आप क्यों करना चाहते हो? जनता नहीं चाहती ना बैलेट पेपर पे इलेक्शन लड़ना, जनता नहीं चाहती बैलेट पेपर की इलेक्शन लड़ना, आप क्यों ले रहे हो? मैं सरकार से, मेरा भारत सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से सवाल कर रहा हूं, क्यों लेना चाहते हो? आपको भी पता है बैलेट पेपर से अगर मेरा भाई चंद्रशेखर आजाद और नरेंद्र मोदी ने चुनाव में आ जाओ बैलेट पेपर पे, मेरा भाई चंद्रशेखर आजाद लाखों, अभी अगर इसका सांसद का लोकसभा का चुनाव हुआ, भाई चंद्रशेखर आजाद 1,51,430 मतों से, भारी मतों से, जितने ही मतों से नरेंद्र जी मोदी चुन के आए, उतने ही मतों से हम आ गए। उनके पास ईवीएम है, हमारे पास ईवीएम नहीं थी, हमारे पास काम है, लोगों के बुनियादी मुद्दे हैं, ये लोगों के सामने जाके हमारे भाई चुन के आए हैं। उन्होंने अगर ईवीएम छोड़ के बैलेट पेपर पे अगर दिया ना, तो हर भाजपा के उम्मीदवार का डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, ये मेरा दावा है। उन्होंने ईवीएम के जगह बैलेट पेपर लगाना चाहिए। ईवीएम में भाजपा की और आरएसएस की जान लटकी हुई है। क्या लटकी है? जान लटकी है, हाँ, जान लटकी है ये। और हमारे बहुजनों का ये गला घुटने का काम ईवीएम कर रही है। ईवीएम आपको लगता है सबसे बड़ा स्कैम है? सबसे बड़ा स्कैम है ईवीएम। आज मेरे भाई, उनके माँ बाप पेट को चिमटी लगा के पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पढ़ाते भी है, लेकिन मेरे भाइयों को ऊपर के जो लॉबी है ना, वो लॉबी काटने का काम करती है। मेरे भाई जो बहुजन है, क्या वो टैलेंटेड नहीं है? क्यों आईपीएस आईएएस नहीं बनना चाहते? कितने आप मुझे बताइए, आईपीएस आईएएस कितने बहुजन है, कितने एससी है, कितने एसटी, कितने ओबीसी है, कितने जज है एससी एसटी ओबीसी? बताइए मुझे कितने जज है? सुप्रीम कोर्ट में पूरा ओपन कैटेगरीज के जज भरे बैठे, और अगर न्याय देना रहा ना तो उनके हिसाब से दे देते हैं उन्होंने। ये सब ईवीएम है। ईवीएम जिस दिन भारत से निकल जाएगा, उस दिन सबका डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। जो काम करेगा वही चुन के आएगा। बराबर। यहाँ किराने बांटने वाले चुन के आ जाते हैं। कैसे आते हैं मुझे समझ में नहीं आता, कैसे आते हैं किराना बांटने को? हम तुमको क्या किराना बांटने के लिए जनता चुन के देती है क्या?